जब चारों ओर अंधेरा हो, गुरु का दीप जला लेना। जब गमों ने तुमको घेरा हो, तुम हाल गुरु को सुना देना। जब दुनिया तुमसे मुंह मोड़े, तुम अपने गुरु को मना लेना। जब अपने तुमको ठुकरा दें, गुरुदर को तुम अपना लेना। जब कोई तुमको रुलाए तो तुम गुरु के गीत गुनगुना लेना। गुरु करुणा का सागर है, तुम उसमें डुबकी लगा लेना। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम सुना रहे हैं आपको हरप्रीत चहल जी का सत्संग। हरप्रीत चहल जी अक्सर हमारे चैनल पे अपने सत्संग जो हैं वो हम उनके अपलोड करते रहते हैं। बहुत ही प्यारी वो गुरु जी की भक्त हैं। इतने कष्ट ज़िंदगी में होने के बावजूद भी वो गुरु जी से इस कदर जुड़ी हुई हैं कि गुरु जी द्वारा की हुई हर एक कृपा को वो याद रखती हैं। यहाँ तक कि उनको स्वप्न भी गुरु जी के जो आते हैं, ड्रीम जो आते हैं, वो भी याद होते हैं। वो हर पल इतना शुक्राना करती हैं गुरु जी का कि हर पल ड्रीम में भी अगर उनको गुरु जी के दर्शन होते हैं, तितली रूप के में भी अगर उनको दर्शन होते हैं, या किसी ऐसे फिज़िकल फॉर्म में भी अगर उनको गुरु जी के दर्शन होते हैं, तो वो एक एक मूवमेंट को उन्होंने याद रखा होता है। और इतना प्यारा उनका सत्संग होता है ना संगत जी, कि दिल खुश हो जाता है कि ये होते हैं गुरु जी के भक्त, ये होते हैं गुरु जी की मुट्ठी भर संगत जो होती है ना, वो ये है। तो संगत जी, बहुत ही प्यारे इनके सत्संग होते हैं। मेरे ख्याल में सारी जितनी भी हमारी ग्रुप की संगत है, सब ने उनके सत्संग सुने होंगे और उनके बारे में जानते होंगे कि वो व्हील चेयर पे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा विश्वास गुरु जी के ऊपर है उनका कि मैं आपको क्या बताऊं। संगत जी, इतना विश्वास मैंने आज तक किसी का नहीं देखा जितना इनका विश्वास है गुरु जी के ऊपर। बहुत ही प्यारी बेटी हैं वो गुरु जी की, बहुत ही ज़्यादा प्यारी बेटी हैं। तो चलिए सुनते हैं आज उनका सत्संग। काफ़ी देर के बाद मैं उनका सत्संग अपलोड कर रही हूँ, तो चलिए सुनते हैं। आप भी सुनिए संगत जी, पूरा अंत तक सत्संग सुना कीजिए। सत्संग को अधूरा कभी भी मत छोड़िए। तो चलिए सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अम्बाला से, मेरा नाम हरप्रीत चहल। संगत जी, आज मैं आपके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी ने मुझे काफ़ी दिन से मैसेजेस आ रहे हैं कि पुत्र अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी, इससे पहले भी मैं आपके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। संगत जी, आज 29 मार्च 2024 दिन शुक्रवार है। आज मैं गुरु जी की आज्ञा से अपना 55 शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शेयर करते हुए अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरु जी, और आप सब भी संगत जी मुझे उसके लिए माफ़ करना। संगत जी, आज मुझे मॉर्निंग में ड्रीम आया और मैंने देखा कि 2 रूम है, मतलब आगे पीछे रूम है और उसमें पाठ चल रहा है और अरदास हो रही है और सब लोग हाथ जोड़कर, जो आंटी अंकल हैं वो सब लोग हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं और मैं भीड़ में, उनके भीड़ में से निकलकर, मतलब माथा टेककर बाहर की तरफ को आ रही हूँ। और बाहर आज जब मैं आई हूँ, दोनों रूम मतलब क्रॉस करके बाहर आ गई हूँ, तो मैंने देखा कि मेरे बाहर एक छोटे फुफड़ जी हैं, वो खड़े हुए हैं। तो जब वो खड़े हुए हैं संगत जी, तो मैंने उनके पास साइड में देखा कि नीचे एक पॉलीथीन का बैग है जिसके अंदर एक पर्स है। मेरी मम्मा भी ऐसे पॉलीथीन में मतलब कई बार पैक करके रख देती है पर्स को, न्यू पर्स को। तो इस तरह का मुझे एक पॉलीथीन के अंदर एक पर्स पैक दिखा जो ग्रीन कलर का है और जिसकी चैन में मोर पंख है, मतलब मोर पंख है जो खड़ा हुआ था। फिर मैंने देखा कि वो मोर का पंख नीचे की तरफ को झुका हुआ था। तो मैंने जैसे उसको देखा तो मैंने देखते ही उसे हाथ लगाया और वो मोर का पंख बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था संगत जी। और मैं बोली कि गुरु जी ने दर्शन दिए हैं और मैं ज़ोर ज़ोर से बोली कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं इस तरह बोली और इतने में संगत जी मैंने देखा कि उसी पर्स के, जो पैकिंग वाला पर्स था, उसी के साइड में मतलब कुछ मतलब 6-7 मोर के पंख नीचे, मतलब कुछ ऊपर की साइड कुछ नीचे की साइड, ऐसे का बहुत सारे 6-7 मोर के पंख पड़े हैं संगत जी। और मैंने एकदम से देखा कि गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है और मैं उन सब मोर पंखों को इकट्ठा कर रही हूँ और ये सोच रही हूँ कि ब्लेसिंग है गुरुजी की
और मैं ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रही हूँ कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कि गुरु जी ने मोर पंख में ब्लेसिंग दी और बहुत सॉफ्ट एकदम मोर के पंख बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। तो अब मैं उन्हें उठा रही हूँ, सोच रही हूँ कि मैं ब्लेसिंग सब में बाँट दूँगी। फिर पता नहीं मुझे क्या एकदम से हुआ कि मुझे लगा कि ये गुरु जी की ब्लेसिंग है और गुरु जी ने मुझे ब्लेसिंग दी है। तो मैंने उन सारी ब्लेसिंग को संगत जी हाथ से इकट्ठा कर रही हूँ और इकट्ठा करने के बाद सारे जितने भी मोर के पंख थे मतलब इकट्ठे करके मैंने उसकी डंडी थी और ग्रीन कलर के बहुत प्यारे ब्लू कलर का उनमें था, इस तरह के मोर पंख थे और मैंने सबको इकट्ठे करके अपने गले से एकदम लगा लिया संगत जी। और इकट्ठा करने के बाद जब मैं उसे गले से लगाया तो मैं अंदर रूम की तरफ को जा रही हूँ कि गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है, गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करने के लिए अंदर रूम की तरफ को जा रही हूँ भीड़ में से और मैं बोलती जा रही हूँ कि गुरुजी ने ब्लेस किया। तो मैं बोल रही हूँ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, इस तरह मैं करती हूँ अंदर जा रही हूँ। और इतने में संगत जी मेरी ड्रीम मतलब मेरा ड्रीम खुल गया। और जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा मम्मा उठी हुई थी, तो तकरीबन 4 बजे का टाइम होगा कुछ ऐसे ही। तो इस मतलब पाठ चल रहा था, मम्मा ने पाठ चलाया था। तो इस तरह करके मेरी नींद एकदम से खुली मतलब। और फिर जब मैंने देखा कि गुरुजी ने मतलब मोर पंख के रूप में ब्लेस किया, ब्लेसिंग दी है, तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया अमृत वेले में। और संगत जी उसके बाद जब मुझे मम्मा ने 9 बजे के आसपास फिर उठाया, तो उसके बाद संगत जी मैंने जब व्हाट्सअप यूट्यूब मैंने ऑन किया, गुरुजी का मैं फर्स्ट मैसेज देखती हूँ। व्हाट्सअप में 11 बजे के बाद ही चलाती हूँ, तो मैं यूट्यूब पे गुरुजी का फर्स्ट मैसेज ज़रूर देखती हूँ कि गुरुजी का मेरे लिए फर्स्ट मैसेज क्या है। तो संगत जी मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया, गुरुजी का फर्स्ट मैसेज आया संगत जी कि मेरी बेटी अगले 3 दिन में तेनू तोहफा देने वाला हूँ। आंटी आज फ्राइडे वाले दिन तेनू वो ब्लैसिंग देवांगा जो हर किसी ਨੂੰ नहीं मिलती और तेरी किस्मत डायमंड जैसी चमकेगी। बेटा आज तुझे 100% संकट बीमारी से छुटकारा दे दूंगा, काला जादू किया कराया सब भस्म करूंगा। कुड़िए तेरा बुलावा आ गया, अपने अपने सभी दुख दर्द भूल कर एक बार बड़े मंदिर आजा, तेरा कल्याण किया। तू घबरा मत पुत्र, सब मुझ पर छोड़ दे, मैं सब काम तेरे सब काम बनते जाएंगे। तो संगत जी मुझे इस तरह का गुरुजी का मैसेज आया और कल ही मैंने मतलब मुझे तकरीबन 18 नवंबर से गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे 2023 से बड़े मंदिर आने के। और संगत जी मैं उससे पहले भी आपको बताना चाहती हूँ कि पिछले साल भी मैं 2022 में भी उससे पिछले साल मैं 18 मतलब नवंबर 2022 में भी प्लान बनाया था बड़े मंदिर जाने का और हम गए थे 19 तारीख को। तो इस एक साल बाद मुझे 2023 में भी मतलब 18 नवंबर को ही मेरे पास मैसेज आया गुरुजी का। और कल ही मैंने प्लान बनाया कि बड़े मंदिर जाने की प्लानिंग की है संगत जी। तो जो भी गुरुजी का बुलावा आ ही रहा है काफ़ी दिन से, तो जैसा गुरुजी की इच्छा जब गुरुजी बुलाएंगे मतलब। तो अभी देखते हैं, हमने 1 तारीख का प्लान बनाया है, जो गुरुजी बुला रहे हैं, जो संकट परेशानियां काटेंगे गुरुजी, तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और जब गुरुजी साथ हैं तो घबराने की क्या बात है संगत जी। तो जैसे मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया कि 3 दिन बाद, तो 3 दिन बाद ही हमने प्लान बनाया बड़े मंदिर जाने का। तो संगत जी जैसे मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तेनू तोहफा देना आवांगा मतलब इस तरह। और उसके बाद सुबह गुरुजी ने ड्रीम दर्शन भी मोर पंख के रूप में दर्शन देकर गुरुजी ने ब्लेस किया है। कष्ट कर्म काटे हैं संगत जी, जो भी कष्टियाँ काटी हैं बीमारी गुरुजी ने, तो उसके लिए गुरुजी का शुक्राना, बहुत बहुत लख लख बार शुक्राना संगत जी। और गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो अभी 7 बजे संगत जी मैंने पाठ अपना किया है, रहरास साहब का पाठ, सुखनी साहब का पाठ और चौपाई साहब का पाठ। तो जब मैंने पाठ करने के बाद मतलब मैं फ्री हुई तो मम्मा भी जोत बत्ती कर रहे थे। तो जोत बत्ती करते करते मम्मा एकदम से ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं बोलने लगी क्या हुआ, मम्मा कह रहे गुरु जी ने दर्शन दिए हैं। तो मम्मा को गुरु जी के दर्शन हुए। तो संगत जी जब मैंने बोला कि मैं देखने आई संगत जी, तो मैंने देखा संगत जी कि गुरु जी ने मतलब जोत के अंदर मतलब डमरू रूप में दर्शन दिए संगत जी, बहुत खूबसूरत दर्शन है। तो उसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी उसके बाद ही जोत के अंदर जो बत्ती होती है, जो घी में मतलब बत्ती थी नीचे, उसके ऊपर साक्षात संगत जी ओम के दर्शन, संगत जी गुरु जी ने दूसरे दर्शन दिए उसके अंदर ओम के दर्शन। तो उसके लिए भी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी जैसे जैसे वो देखते गए उसमें, तो संगत जी उसके अंदर गुरु जी का मतलब गणेश रूप में गुरु जी ने दर्शन दिए, फिर तीसरा गणेश रूप में दर्शन दिए संगत जी। उसके बाद गुरुजी ने उसी के अंदर गुरुजी का साक्षात स्वरूप आया संगत जी, वो ब्लेसिंग आई गुरुजी की, गुरुजी ने ब्लेस किया। तो उसके अंदर मतलब जोत बत्ती के अंदर ही गुरुजी का स्वरूप आया संगत जी, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और थोड़ी देर बाद देखा संगत जी, तो जैसे शिवलिंग होती है
तो वो जो डमरू बना हुआ था, मतलब उसी जोत के अंदर शिवलिंग बनी हुई है, मोती की माला है और गुरुजी का मतलब शिवलिंग के दर्शन हुए हैं संगत जी। तो गुरुजी ने ये बहुत सारे दर्शन दिए हैं आज की जोत में, मतलब तो उसके लिए गुरुजी का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज गुरुजी ने हर रूप में दर्शन दिए हैं, हर रूप में दर्शन दिए हैं। जोत की बत्ती के अंदर, जो घी के अंदर बत्ती होती है उसी के अंदर बहुत सारे दर्शन दिए हैं संगत जी। तो उसके लिए गुरुजी का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और सत्संग थोड़ा बड़ा हो गया संगत जी, तो मैं गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ और अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप के साथ समाप्ति करती हूँ संगत जी। तो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग करते अगर मुझसे कोई भूल चूक होगी हो तो उसके लिए माफ़ करना गुरुजी, आप भी माफ़ करना संगत जी। मुझे शुक्राना सेवा बख्शने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। आज आपकी आज्ञा से गुरुजी मैंने अपना 55 शुक्राना सत्संग शेयर किया है, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मुझे शुक्राना सेवा बख्शने के लिए आपका शुक्राना गुरुजी। भूल चूक माफ़ गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अभी आपने सुना आंटी जी का सत्संग, बहुत ही प्यारा सत्संग था। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना ख्याल रखिएगा।